मित्रों, आज गीता द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। देखिए, अर्जुन बोले, हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध में खड़े हुए उन युद्ध की इच्छा वालों लोगों को देख ना लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा? दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, उन्हें मैं देख लूं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जैसे ये तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मुझे बीच में ले चलो हे केशव, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी जब वह यह जानने का प्रयास करता है, यह देखने का प्रयास करता है कि मेरे भीतर कितने अवगुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, काम क्रोध मोह, इन्होंने मुझे किस प्रकार जकड़ रखा है, और यह इन्होंने मुझे इस प्रकार तो नहीं जकड़ रखा कि मैं अपने स्वार्थ का ही जीवन जी रहा हूं। तो तब वह अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी होती है। तो युद्ध की प्रथम सीढ़ी में अर्जुन खड़े हैं, जब वह देख रहे हैं कि किन किन के साथ युद्ध करना है। वैसे ही अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी में जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको देखना होता है कि मेरे भीतर कौन से अवगुण हैं और मुझे उन अवगुणों को कैसे उन पर विजय पानी है, कैसे उनको समझना है। जैसे उनको समझ गए वैसे ही वो लुप्त हो जाएंगे। जैसे हम समझ गए कि मेरा स्वार्थ है, इस कारण मैं ऐसा कर रहा हूं, तो जैसी इतनी बात हमें समझ आ जाएगी, स्वार्थ हमारे जीवन में रह ही नहीं सकता। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने शेष रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। युद्ध के लिए अब उसके बाद अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों, ससुरों को और सबको देखा। तो मतलब सोचिए आप, जो अर्जुन की स्थिति है, मैंने पहले ही दिन बोला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वह हम सबकी स्थिति है। अब जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में ले गए तो वो चारों ओर देख रहा है, उसे सब अपने ही लग रहे। वैसे ही हमारे भी अवगुण जो हैं हमारे अपने ही हैं। स्वार्थ है तो मैंने स्वार्थ करा, तो अपने हित के लिए तो मैं स्वार्थ करता हूं। लोभ मोह जो भी है मेरे अपने ही हित के हैं, मेरे अपने ही हैं, मुझे अपने ही लगेंगे। तो सीधी सी बात है, अर्जुन का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में वह भी अपनों के बीच में है। और प्रत्येक व्यक्ति जो गीता सार को जब हम हृदय में धारण करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का जो युद्ध है वो अपने से ही है, क्योंकि अवगुण जो है अपने ही है, स्वार्थ अपना ही है, मोह अपना ही है, लालच अपना ही है, ईर्ष्या अपनी है, द्वेष भावना अपनी है, किसी और की नहीं है। तो उन्हीं से युद्ध करना है। तो आगे गीता के माध्यम से ही इसको समझेंगे। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधुओं को देखकर तो कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरतावश युक्त होकर विवाद करते हुए ऐसा बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। तो वही बात है कि अपने सभी बांधुओं को देख के, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि मैं युद्ध किसके साथ कर रहा हूँ, मैं इस युद्ध को जीतूंगा भी तो किसको मार के, किसका अंत करके जीतूंगा। वही स्थिति हमारी है। हमें लग रहा है कि भाई स्वार्थ तो मेरा अपने ही लिए है ना। तो व्यक्ति जब उस स्वार्थ को देखने लग गया तो उसको समझ आने लग जाएगा कि भाई ये स्वार्थ तो मैंने ही किया था ना, और इसका अंत कैसे करूं। तो वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता रूप में दिया। बहुत सुंदर गीता है। जिस प्रकार से आप इसका अर्थ लगाएंगे वह आपको आनंद ही देने वाली बन जाएगी। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख पा रहा हूं। अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं तो सभी लक्षण अपशगुन ही देख रहा हूं। वैसे ही हमारे साथ होता, हमारे भीतर भी भावना आ जाती है कि ये गलत है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे भाई, ये एक नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, इनसे दूर जाना ही वास्तविक मुक्ति है। जब तुम्हें ये विचार ना करना पड़े
कि भाई ये हो गया तो मैं ये, क्योंकि जो अच्छा काम है उसको करने के लिए, जो सबके हित का काम है उसके लिए कोई कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, अगर वायु ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर में यह देख के आती है कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया कि नहीं काटा, वो 1 सेकंड भी बंद हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना, जीना मुश्किल, जी ही नहीं सकते। जल जो है, वर्षा अगर ये देख के आने लग जाए कि भाई बिल्ली जब रास्ता काट देगी तब नहीं आऊंगी, ऐसा संभव है? मतलब समझ रहे हैं आप? तो व्यक्ति को भी अपनी जो कार्य है, जो मतलब सबके लिए, जिसको निष्काम भाव कर्म कहते हैं, वो करने के लिए इस प्रकार के प्रपंचों पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब व्यर्थ ही प्रतीत होने वाले हैं जब आदमी थोड़ा सा विचार करता है। हे कृष्ण, मैं तो ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। अब अर्जुन बिल्कुल ही कमजोर पड़ गया है आंतरिक रूप से। वैसे ही हम सब भी कमजोर पड़ जाते हैं। हम सब कमजोर क्या पड़ जाते हैं, लास्ट में अंतिम भाव हमारा ये बनने लग जाता है कि भाई मैं स्वार्थ किस लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, लालच कर रहा हूँ। जैसे जब भगवान वाल्मीकि जी अपने घर में गए, जब नारद मुनि जी ने उन्हें समझाया कि भाई तुम जो ये काम कर रहे हो, पूछो किसके लिए कर रहे हो, अपने परिवार से पूछो। तो परिवार ने कहा कि भाई तुम्हारे सत्कर्मों में तो हम सहयोगी हैं, लेकिन अगर तुम्हारा कर्म है हमारा पोषण करना। अब हम ये नहीं बोल रहे कि तुम हमारा पोषण कैसे करो, तुम्हें हमारा पोषण करना है, बस यही ज्ञान प्राप्त हो गया। वैसे ही अर्जुन भी कमजोर पड़ गया कि मेरे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, इनके विरुद्ध में युद्ध जीत भी गया तो क्या हो जाएगा। वैसे ही हम लोग हैं, हम जब अपने जीवन का आकलन करते हैं, अपने स्वार्थों का, अपने दुर्गुणों का, अपने ईर्ष्या का लोगों से, तो हमें लगता है कि यार इससे तो मेरा स्वार्थ पूरा हो ही रहा है ना, मैं इनको कैसे दूर करूं। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पे भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो मैं इसको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। आज का अध्याय यही। तो अर्जुन जी जो हैं भगवान कृष्ण के सामने बिल्कुल निरीह अवस्था में, जिसे हम कहते हैं, खड़े हैं, और बिल्कुल मतलब युद्ध के प्रति उनकी अनिच्छा हो गई है। वैसे ही हम सब का भी जीवन ऐसा ही है। हम सब भी, मैंने कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ही खड़े हैं, और हमें अगर कुरुक्षेत्र के मैदान को विजय करना है, अपने आध्यात्मिकता को, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरित करना है, तो हमें भी अपने जो दुर्गुण हैं इनको देखना पड़ेगा और इनके प्रति कार्य करना पड़ेगा, और तभी हमारी मुक्ति संभव है। नमस्कार, कल भी इस प्रकार जारी रखेंगे। प्रणाम।